नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चौहान कॉमर्स क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th का एक चैप्टर है, क्लास 12th में एक चैप्टर है जिसका नाम है पार्टनरशिप में है, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर अगर पूछते हैं तो 6 मार्क्स तक पूछते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, आसान भी है। चलिए देखते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एक बार आपने ये क्वेश्चन समझ लिया फिर बुक में ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है ए बी सी एंड पार्टनर, ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015। आपको बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट के नीचे और एक लाइन गिवन है, उसके अंदर लिखा है कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 ए बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। उन्होंने अपना नया रेशियो क्या बनाना है, इक्वल बनाना है। 3:1 था पहले, अब वो नया रेशियो क्या बनाएंगे, 1:1, ठीक है। इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 1.5 लाख, लैंड विल बी रिवैल्यूड एट 80,000, बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी 6% से, क्रेडिटर 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, हैंड शुड बी रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर आपको याद एडमिशन या फिर कोई एडमिशन चैप्टर किया है, रिटायरमेंट आपने किया है तो, या फिर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं जिसमें मैंने एडमिशन रिटायरमेंट करा रखा है, तो उसमें आपको मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है, जो चीज़ जो चीज़ें फर्म के फेवर में होती हैं वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं उन्हें। जैसे अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो फर्म के फेवर में है, फर्म को इससे एक तरह से बेनिफिट हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। अगर लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है, अगर लायबिलिटीज कम हो रही है तो ये भी चीज़ क्या है, फर्म के फेवर में, फर्म को बेनिफिट हो रहा है, तो उसको भी हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट साइड पे। लेकिन अगर मान लो एसेट्स की वैल्यू घट रही है और लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है, इनसे ये फर्म के फेवर में नहीं है, तो इस वजह से हम इनको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, डेबिट साइड में, यानी कि ये एक तरह से लॉस प्रोवाइड करेंगे फर्म को, इसलिए हमको इनको कहाँ डालेंगे, डेबिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखें तो गुडविल तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट से देखो, इसमें बोला गया है कि जो लैंड है, बोला गया है कि जो लैंड विल बी रिवैल्यूड एट 80,000। लैंड की वैल्यू पहले कितनी थी हमारे पास, पहले जो हमारे पास लैंड की वैल्यू थी वो थी 50,000, हमारे पास लैंड 50,000 रुपए की थी। लेकिन जब उसका रिवैल्यूएशन हुआ, जब एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ तो वो उस, अब जो लैंड की वैल्यू है वो है 80,000 रुपये। तो यहाँ देखें तो लैंड की जो वैल्यू है वो 30,000 की बढ़ गई है। क्योंकि लैंड की वैल्यू 30,000 बढ़ गई है तो मैंने क्या बोला, जो भी चीज़ें फर्म के फेवर में है उसे यहाँ ट्रांसफर करो। तो बाय लैंड अकाउंट कितना ट्रांसफर करेंगे, 30,000 ट्रांसफर करेंगे, जितना अमाउंट जितना चेंज आया, जितना बढ़ा है, ठीक है, वो अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, जो बीच का गैप है। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया बिल्डिंग 6% से डेप्रिशिएट होगी। अब आप सबको डेप्रिशिएशन का मीनिंग तो पता ही है, डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू का गिरना। तो जब बिल्डिंग की वैल्यू गिरी है तो हम इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट। तो यहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे और कितना वैल्यू गिरा है, 6% वैल्यू गिरा है। तो देखते हैं बिल्डिंग हमारे पास कितने की है, बिल्डिंग है 50,000 की, 50,000 का अगर हम 6% निकालेंगे तो 3,000। तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी गिरी है, 3,000 वैल्यू गिरी है। तो जितना चेंज आया है सिर्फ वही वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बोला है कि क्रेडिटर्स ऑफ ₹6,000 वर नॉट लाइकली टू बी अराइज, हैंस टू बी रिटर्न ऑफ। हमारे क्रेडिटर्स से 6,000 के, हमारी लायबिलिटी थी 6,000 की क्रेडिटर्स के नाम से, वो अब फ्यूचर में अराइज नहीं होने वाली, मतलब क्रेडिटर्स को पैसा नहीं देना, तो हमें इसको खत्म करना है, तो राइट ऑफ करना है, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाना है, मतलब इसको पे करने की जरूरत अब नहीं है। तो लायबिलिटी कम हो रही है, 100 बात की एक बात इसमें क्या है, लायबिलिटी कम हो रही है कि 6,000 के क्रेडिटर्स अब अराइज नहीं होने वाले हैं, तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई है। तो जब हमारी लायबिलिटी कम होती है तो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, उसको इधर ट्रांसफर करेंगे, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। क्योंकि क्रेडिटर कम हो रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना कम हो रहा है, 6,000 रुपया, ठीक है। और कुछ रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो आएगा नहीं, और कुछ तो दे नहीं रखा हमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम बैलेंस कर देते हैं। इधर हमारे पास 36,000, ठीक है, और इधर हमारे पास 3,000। तो यहाँ पे देखो तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, यानी कि ये जो फर्म के फेवर वाली साइड है वो ज़्यादा है, तो ये वाली कम है। तो फर्म को क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या फिर गेन कह सकते हो आप, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन,
रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 33,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 33,000 का। अब ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये पार्टनर में बढ़ जाएगा, जो पार्टनर है ना फर्म में, ए बी सी, फर्म में बढ़ जाएगा, इन तीनों में बढ़ जाएगा। और तीनों का रेशियो क्या है, 3:1 ये रेशियो है, इससे बढ़ जाएगा। अच्छा, एक न्यू रेशियो भी दे रखी है, क्या बोला है कि पार्टनर ने अपनी रेशियो चेंज कर लेना फ्यूचर में। अब पहले इस रेशियो में पार्टनर्स थे, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, अपना रेशियो को चेंज कर लिया। तो हम प्रॉफिट को याद रखें, हम ऑलवेज ओल्ड रेशियो, जो पुरानी रेशियो होता है ना, उसी में बांटते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जो कुछ भी बांटेंगे वो सब ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो यहाँ पे हमें देखो, इस प्रॉफिट जो आया है, इस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर से बांट देंगे। एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल। किस नाम से, एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल। अब इस 33,000 को इस रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। अब 33,000 को रेशियो में बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, देखो 33,000 का टोटल प्रॉफिट है, पहला पार्टनर कौन है, ए, तो 3/6, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बांटे तो ये आपका आ जाएगा 33,000 डिवाइड बाय 16,500। इसके हाथ में आएगा 16,500, ए के पास कितना जा रहा है, 16,500, ठीक है। अब वही अगर हम इस 33,000 को फिर बांटेंगे किस में, बी में बांटेंगे, तो बी का रेशियो है 2/6, तो इसका आ जाएगा 11,000, ठीक है। कितना आ जाएगा, 11,000। फिर 1/6 में अगर हम बांटे तो यह आ जाएगा आपका 5500, कितना आ जाएगा, 5500, ठीक है। तो ये बांट दिया हमने, 16,500, 11,000, 5500, ठीक है। ये हमारा ये 36,000 यहाँ पे भी आ गया। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे सभी पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, जो भी उनकी कैपिटल है उनका सबका ओपनिंग बैलेंस, किस नाम से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बैलेंस शीट में देखो उनकी सबकी कैपिटल गिवन है, ए की कैपिटल है 1 लाख और बी की है 50,000 और सी की है 25,000। तो ए में लिख देंगे 1 लाख, इसकी है 50,000 और इसकी है 25,000। ये हमने उनकी कैपिटल लिख दी। इसके बाद पार्टनर्स को जो कुछ भी फर्म से मिल रहा है वो उसको हम ट्रांसफर कर देंगे इधर साइड, इस साइड पे। ये क्रेडिट साइड होती है और ये होती है हमारी डेबिट साइड, ठीक है। तो पार्टनर्स को जो कुछ भी फर्म से मिलेगा, लाइक रिजर्व में से हिस्सा मिलेगा, प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, गुडविल का शेयर, जो भी शेयर वगैरह मिल रहा है वो सब इधर, और जो भी पार्टनर्स की कैपिटल से लिया जाता है वो सब इधर, ठीक है। फर्म अगर पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है तो इधर, अगर पार्टनर्स की कैपिटल घटती है तो हम उसको किधर ट्रांसफर करेंगे, इधर, ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले बैलेंस शीट में आप चेक करो क्या बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स हैं या फिर नहीं है। बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है। जनरल रिजर्व ये ऐसा रिजर्व जो पार्टनर ने बचा के रखा हुआ था फर्म के लिए। तो अब ये क्योंकि रेशियो अब चेंज हो रहा है, पार्टनरशिप जो फर्म है उसमें चेंज आ रहा है, क्योंकि सभी पार्टनर्स आपस में अपनी रेशियो चेंज कर रहे हैं। तो जो रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर पड़ा हुआ है उसको पहले आपस में क्या कर लेंगे, उसे बांट लेंगे। तो जो रिजर्व पड़े हैं बैलेंस शीट के अंदर ये सब आपस में क्या कर लेते हैं, पार्टनर्स बांट लेते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट के नाम से यहाँ पे लिख देंगे। तो ये रिजर्व पार्टनर्स में यहाँ बांट दी जाएगा, किस रेशियो में, पुरानी रेशियो में। मैंने क्या बोला, यहाँ पे हम पुरानी रेशियो में सारी चीजें बांटेंगे, ठीक है। 30,000 रिजर्व है, रिजर्व है 30,000, इसको बांटेंगे किसमें, पुरानी रेशियो है 3:1। तो इसको बांटेंगे तो 15,000, 10,000 और 5,000, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इसके बाद बैलेंस शीट चेक करनी है। बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व्स गिवन होंगे वो आपको यहाँ पे ओल्ड रेशियो में बांटने हैं, ठीक है। या प्रॉफिट एंड लॉस भी गिवन हो सकता है। बैलेंस शीट में अगर लायबिलिटी साइड रिजर्व गिवन है, रिजर्व तो वैसे लायबिलिटी साइड ही गिवन होगा, तो आपको इधर बांटना है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है ना, रिजर्व पार्टनर्स को मिल रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है, तो इस वजह से हमने क्रेडिट कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पड़ा हुआ था, लायबिलिटी साइड अगर दिया होता तो वो प्रॉफिट एंड लॉस भी हम ओल्ड रेशियो में यहाँ पे बांट देते। लेकिन कभी कभार प्रॉफिट एंड लॉस हमें एसेट साइड भी गिवन हो सकता है। एसेट साइड का मतलब होता है कि वो डेबिट बैलेंस है, यानी कि वो लॉस है, फिर हम उसे इधर ना बांट के फिर हम उसे इधर बांटते, क्योंकि लॉस तो पार्टनर में शेयर होगा तो इससे उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, तो इसलिए हम उसको इधर बांटते हैं। लायबिलिटी साइड जो रिजर्व वगैरह प्रॉफिट लॉस गिवन होगा वो इधर बांटेंगे, और एसेट साइड जो भी गिवन होगा वो इधर बांटेंगे, डेबिट साइड, ठीक है। अच्छा, और पार्टनर्स को क्या मिल रहा है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिलेगा, ये तीनों को मिल रहा है ना, इधर ट्रांसफर कर देंगे बाय
रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना कितना 16,500, 11,000 और 5,500। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो अगर ये तो प्रॉफिट आएगा यहाँ पे, अगर मान लो ये रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट ना हो कि लॉस आता है, मतलब इधर वैल्यू आता तो हम उसे बांट देते इधर, क्योंकि फिर पार्टनर से कैपिटल कम हो जाती ना, इसलिए। ठीक है, अब हमें क्या बांटना है? अच्छा एक बार एसेट साइड भी चेक कर लो, कुछ बांटने लायक तो है नहीं, लैंड ये तो बढ़ता नहीं है, ये तो एसेट है हमारी, बिल्डिंग भी नहीं बटेगा, प्लांट भी नहीं बटेगा, स्टॉक डेटर बैंक ये कुछ नहीं बटेगा। ठीक है, ये तो बटने वाली चीजें है नहीं, तो सीधे एसेट्स है, सब बैलेंस शीट में जाएंगी। ठीक है, अब एक गुडविल रह गया। हाँ, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है हमें। अब जरा देखो, गुडविल का ट्रीटमेंट समझने से पहले आपको यहाँ ये चीज देखनी पड़ेगी। पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो क्या थी? 3:1। पार्टनर्स की न्यू रेशियो क्या है? इक्वल 1:1, क्योंकि पार्टनर से अपनी रेशियो चेंज कर ली। अगर पार्टनर ने रेशियो चेंज करी है, मतलब पहले इस रेशियो में अपना प्रॉफिट वगैरह रिजर्व सब कुछ बांटते थे, अब वो फ्यूचर में आप किस रेशियो में सब कुछ बांटना चाहते हैं? इक्वल बांटना चाहते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? रेशियो चेंज होने से किसी पार्टनर को फायदा होगा, किसी पार्टनर को नुकसान होगा। किसी का शेयर पहले ज़्यादा था, अब नए के हिसाब से कम हो गया, हो सकता है ये कम हो गया हो। किसी का शेयर पहले कम था, अब नए के हिसाब से ज़्यादा हो गया हो। तो क्या होता है, जब रेशियो चेंज होता है तो एक पार्टनर गेन में चला जाता है, गेन मतलब फायदे में चला जाता है, एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाता है, मतलब उसका शेयर कम हो जाता है। तो हमें वो रेशियो निकालनी पड़ती है कि पार्टनर्स ने जो रेशियो चेंज करी है तो उससे पार्टनर्स के बीच में क्या हलचल हुई है, किसको फायदा पहुंचा है, किसको नुकसान पहुंचा है। तो हमें वो रेशियो निकालनी पड़ती है। ठीक है, उस रेशियो को बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कि किस पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा है। रेशियो चेंज होने की वजह से किस पार्टनर की रेशियो कम हुई है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबका निकालते हैं, यह है ए, यह है बी, यह है सी। ए का ओल्ड रेशियो क्या है? ए का ओल्ड रेशियो है 3/6, न्यू रेशियो है ए का 1/3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 3 - 2 1/6। बी का निकालते हैं, बी का ओल्ड रेशियो है 2/6, न्यू रेशियो है 1/3। अगर देखो तो ये भी 1/3 है, तो 0। ठीक है, सी का ओल्ड रेशियो है 1/6 और न्यू रेशियो है 1/3। ठीक है, तो 6 1 - 2 माइनस का 1/6। अब जरा ध्यान से देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? इतना 1/6। ए क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। बी ना सैक्रिफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है। रेशियो के चेंज होने की वजह से बी को कुछ ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। जितना हिस्सा पहले बी का पहले था उतना हिस्सा बी का अब है। तो बी नो सैक्रिफाइस नो गेन, कुछ भी नहीं कर रहा है यहाँ पे। लेकिन सी को क्या हो रहा है? यहाँ पे गेन हो रहा है। सी को हो रहा है यहाँ पे गेन। रेशियो के चेंज होने की वजह से सी यहाँ पे क्या कर गया? गेन कर गया, मतलब सी को फायदा हो गया। पहले सी का हिस्सा कम था, अब नए के हिसाब से उसका हिस्सा ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से उसको इतना फायदा हो गया। ए का हिस्सा पहले ज्यादा था, अब कम हो गया, जिसकी वजह से उसका हिस्सा इतना कम हो गया, मतलब उसको नुकसान हो गया, सैक्रिफाइस कर गया। तो अब क्या करना होगा इस केस में? जो गुडविल होते हैं ना फर्म की जो गुडविल है उसका ट्रीटमेंट यहाँ करना है इसमें। अब याद रखो, जो पर्सन सैक्रिफाइस करता है ना उसको पैसा मिलता है उस पर्सन से जो पर्सन गेन कर गया। सी कर गया गेन, 1/6 पे सी गेन कर गया। अब सी को फायदा हो गया रेशियो के चेंज होने की वजह से, और ए को हो गया नुकसान। तो सी क्या करेगा? कंपनसेट करेगा किसको? ए को। सी ए को कंपनसेट करेगा। जो गुडविल का हिस्सा है ना, गुडविल का कुछ अमाउंट सी किसको पे करेगा? ए को पे करेगा, जिससे कि इसको जो लॉस हुआ ना रेशियो के चेंज होने की वजह से वो उसका कवर हो जाएगा। तो सी क्या करेगा? ए को कंपनसेट करेगा। तो जो भी गेन करेगा वो सैक्रिफाइस वाले को क्या करता है? कंपनसेट करता है। तो कैसे करेगा? गुडविल का पहले देखो, फर्म की गुडविल है कितनी? फर्म की गुडविल है 1,50,000। तो सी कितना कंपनसेट करेगा? सी विल कंपनसेट, तो यहाँ पे सी कितना कंपनसेट करेगा? 1/6 इंटू टोटल गुडविल जो फर्म है मल्टीप्लाई कर देंगे 25,000। 25,000 सी कंपनसेट करेगा किसको? ए को पे करेगा। तो यहाँ पे हम जनरल एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो गेन करेगा वो सैक्रिफाइस वाले को पे करेगा, तो जो गेन वाले की कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। सी को डेबिट कर देंगे, सी में से 25,000 निकाल लेंगे और किसको दे देंगे? ए में दे देंगे। तो यहाँ पे हम कैसे पुट करेंगे?
ए में पुट करेंगे 25,000, ए में हमने कर दिया 25,000। ये पहले से ही मैं रिकॉर्ड कर चुका था, बीच में कुछ दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से बंद हो गया था वीडियो। तो ए को 25,000 मिलेगा, कौन? सी देगा, तो बाय सी कैपिटल अकाउंट 25,000 ए को दे दिया। उसके बाद सी में से अब डिडक्ट करेंगे, 2 ए कैपिटल अकाउंट हमने सी में से काट दिया, ठीक है। उसके बाद बैलेंसिंग करेंगे इसकी, सारा कुछ सब कुछ बांट दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। तो पहले टोटल करेंगे ए का, इनका टोटल करा कितना है 1,56,500 आया। उसके बाद ये इधर बैलेंसिंग करा तो 2 बैलेंस शीट में हमने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम बी का करेंगे, बी का कितना है 50 + 10 60, ये 71,000 कितना आ गया 71,000। तो यहाँ पे बैलेंस शीट कितना आ गया इसका 71,000 लिख दिया। इधर तो कुछ है ही नहीं माइनस करने के लिए, तो यहाँ लिख देता हूँ 1,56,500 और 71,000, ठीक है। ऐसे हम सी का करते हैं 25 + 5 30,000, 30 + 5 35,500, 35,500 में से हम 25,000 माइनस करेंगे। 25 तो ये गया ही, तो ये तो 10,500 हो गया सिंपल, 10,500 तो 10,500, ठीक है। हमारी ये कैपिटल हमारी 10,500 लास्ट की, ठीक है। तो ये 10,500 ये हमारा बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाते हैं अपना बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट बनाते हैं, मैंने फॉर्मेट बना दिया है। बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड देखो आप, लायबिलिटी साइड में आपका क्रेडिटर्स कितने हैं आपके पास 50,000 के। लेकिन अगर आपको याद हो क्रेडिटर्स हमें 6,000 के पे नहीं करना है, 6,000 तो राइट ऑफ कर दे, मतलब हटाना है। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स कितने लिखेंगे 44,000। ये नई बैलेंस शीट बन रही है रेशियो चेंज होने के बाद। तो जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज आया है तो वो चेंज हमें यहाँ पे दिखाना है। क्रेडिटर्स हमारे 6,000 से कम हो गए थे तो हमने 6,000 माइनस कर दिया। बिल्स पेबल में तो कोई चेंज नहीं आया था, बिल्स पेबल में एज इट इज लिख देंगे, कितना है 20,000, ठीक है। उसके बाद जनरल रिजर्व तो पार्टनर में बांट दिया, जनरल रिजर्व पार्टनर में बांट दिया, दोबारा नहीं आने वाला यहाँ पे अब, ठीक है। उसके बाद हमारा कैपिटल्स ए बी और सी। कैपिटल नई वाली कैपिटल लिखेंगे ये वाली, ठीक है, 1,56,500 और ये 71,000 और 10,500। ये हमारी कैपिटल नई वाली ये वाली है, ठीक है, ये वाली लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद बैलेंस शीट में इनको टोटल कर देंगे, तो इसका टोटल आएगा आई थिंक 1,66,000 + 71,000 000 2,37,000 2,37,000, ठीक है। ये अब ऐसे साइड पे आ जाते हैं। ऐसे साइड पे हमारा सबसे पहले लैंड है, ठीक है। लैंड हमारा क्या हुआ था, लैंड हमारा 30,000 बढ़ गया था, तो लैंड में 30,000 हम बढ़ा के लिखेंगे। 50,000 का है तो अब कितना हो जाएगा 80,000 लिखेंगे, ठीक है। बिल्डिंग अगर याद हो हमारी 6% की बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई तो बिल्डिंग में हम 6% माइनस करके लिखेंगे। कितना कम हो गया था 3,000 कम हो गया था, तो बिल्डिंग हमारा 50,000 का था, हमारा कितना लिखेंगे यहाँ पे 47,000 क्योंकि कम हो गया है। उसके बाद प्लांट में कोई चेंज आया था नहीं, प्लांट में कोई चेंज नहीं आया, प्लांट एज इट इज लिखेंगे 1,00,000, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टॉक हमारा स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया था, बिल्कुल सही, स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं आया, स्टॉक भी हम ऐसे ही लिखेंगे 40,000 एज इट इज, ठीक है। और हमारा है डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं आया तो डेटर्स भी हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। डेटर्स हमारे कितने के हैं 30,000 के, तो डेटर्स भी हमने यहाँ पे लिख दिए एज इट इज 30,000। बैंक में भी कोई चेंज नहीं आया, फर्म के अंदर ना नया पैसा आया है ना ही फर्म से बाहर कोई पैसा गया है, ठीक है। तो इसलिए हमारा बैंक में भी कोई चेंज नहीं आया, तो वो भी हमारा एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। तो बस अब क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं। इधर का टोटल करते हैं 237 प्लस ये कितना हो जाएगा 64,000 इसमें और ऐड कर देंगे 0 0 0 3,01,000 3,01,000, जबकि कितना आ रहा है 3,02,000 आ रहा है। मैंने कुछ मिस कर दिया आई थिंक, मैंने एक मैं देख लेता हूँ ये मैंने सही करा है गलत का, ये टोटल मैं एक बार देख लेता हूँ। ये 238 आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 238 लिखना है, तो ये आ जाएगा हमारा 3,02,000 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे साइड का टोटल कर लेते हैं 80,000 प्लस 47,000 प्लस 1,00,000